दुनिया में लोग ज्यादा खाने से मरते हैं, कम खाने से नहीं। और आज की बीमारियों की जो लिस्ट आप देखिए, मोटापा, डायबिटीज, हार्ट अटैक, हाई बीपी, कैंसर, इन सब में ज्यादातर की जो जड़ है वो है ओवर ईटिंग, यानी कि ज्यादा खाना खाना, नो ब्रेक ईटिंग। जबकि मेडिकल रिसर्च साफ कहती है जब हम खाने से ब्रेक लेते हैं तो शरीर के अंदर एक नेचुरल प्रोसेस एक्टिव होता है, ऑटोफेगी, यानी शरीर खुद अपनी गंदगी साफ करता है, खराब कोशिकाएं हटाता है और बीमारियों का रिस्क भी कम करता है। तो सवाल ये नहीं है कि खाना अच्छा है या बुरा, सवाल है कितना और कब। और यहीं से आती है एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल थॉट थ्योरी, हर मास एक उपवास। सोचिए अगर भारत के 140 करोड़ लोग महीने में सिर्फ एक दिन उपवास करें, एक दिन में 7 लाख टन खाना बच सकता है। इससे इंपोर्ट कम होगा, कचरा घटेगा, पानी की बचत होगी, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कम हो जाएंगी, यानी कि देश का फायदा ही फायदा है। और सेहत के लिहाज से महीने में एक दिन फास्टिंग से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और लीवर, किडनी, हार्ट प्रॉब्लम और डायबिटीज का खतरा कम होता है। मतलब थोड़ा कम खाना किसी को कमजोर नहीं बनाता, उल्टे इंसान, समाज और देश तीनों को मजबूत बनाता है। तो एक मास एक उपवास का अगर संकल्प ले लिया जाए तो कितना फायदा है और कैसे ये फायदा है, इसे समझने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और एक मास एक उपवास की इस अनुष्ठान को राष्ट्रीय आंदोलन अभियान बनाने के लिए कल मेरे साथ हमारे बड़े भाई श्रद्धेय रजत शर्मा जी भी थे, हमारे पूज्य प्रसन्न सागर जी महाराज, जिन्होंने 18 वर्ष तक उपवास किया है। अभी 35 सालों से वो इस दिगंबर पथ पर है और 557 दिन का तो निरंतर उपवास, उसमें 496 दिन का निर्जला उपवास। लो, 15 दिन में एक बार भोजन और एक बार जल। क्या कठिन तपस्या है। और हमको तो टारगेट दिया कि भाई एक महीने में एक मास एक उपवास करो, इससे करीब 4.5 से 5 लाख 4.5 से 5 लाख करोड़ रुपए तो देश की आर्थिक बचत होगी। मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, सारा भीतर का इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट सब खत्म हो जाएंगे। ऑटोफेजी, माइटोफेजी, एनोमोरिज्म, कैटाबोलिज्म, मेटाबॉलिज्म, एपोप्टोसिस, लाइपोलाइसिस, सब अच्छी चीज़ें एकदम बैलेंस हो जाएंगी। और उसमें भी योग करते रहो, उपवास में भी योग, ये मैंने किया है। 40 दिन का मैंने खुद उपवास किया। ऐसे तो हमने भी लंबे समय तक फलाहार किया है। फलाहार कोई लोग उपवास कर लेते, समझ लेते। जलोपवास, निर्जला उपवास, उससे शरीर पूरा अंदर तक शुद्ध हो जाता है। ये है महिमा उपवास की। एक सेल्फ हाइजीन का प्रोसेस है शरीर के अंदर, वो उपवास से होता है। और उपवास के साथ उपासना की जाए, योग, यजन, भजन, कीर्तन किया जाए, उसकी तो महिमा ही अपरंपार है। अब स्वामी जी, और मेरे साथ यहाँ पर देखो गीतांजलि है, इसने अपना लेगामेंट टियर था वो ठीक कर लिया, अब मेरे साथ योग कर रही है। और इसके साथ पद्मजा है, चलो ताड़ासन करो आप लोग तो, और जो कर सके सूर्य नमस्कार करो। और पद्मजा ने तो पैरालिसिस ठीक कर लिया। पैरालिसिस के साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, सारी मिटा डाली। अपने घर के एक सेविका जिसका नाम था रोशनी, ओहो, उसकी ज़िंदगी में तो पूरा ही दिक्कत आ गई थी। कैंसर हो गया था उसको। जो हम यहाँ उपाय बताते हैं वही विट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन, अर्क, सिस्टोग्रिट, ओरोग्रिट, और मुंह में था तो स्वामी जी आपको ये बताते हुए हमें भी बहुत खुशी होती है कि हमारे इस कार्यक्रम की वजह से बहुत से लोगों ने डायबिटीज से मुक्ति पाई है। और जब उनके ईमेल, उनके मैसेजेस इंडिया टीवी तक पहुंचते हैं तो बहुत संतुष्टि मिलती है कि हम समाज को बेहतर बनाने की दिशा में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। स्वामी जी, इसलिए आज का विषय भी हमने ऐसा लिया है, एक मास एक उपवास, जो एक अनुष्ठान आप कर रहे हैं। स्वामी जी, आज इंसान भूख से नहीं बल्कि आदत से खा रहा है। क्या यही वजह है कि मोटापा, डायबिटीज और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां भारत में इतनी तेजी से बढ़ रही हैं? तो लोगों को आज ये समझने की जरूरत है
कि जीने के लिए खाना खाने की आवश्यकता है, खाने के लिए जीने की आवश्यकता नहीं है। यही बात कल हमारे श्रद्धेय रजत भाई कह रहे थे कि मैंने स्वामी रामदेव के बहुत सारे जीवन के आयाम देखे, योग देखा, उद्योग देखा, कर्मयोग देखा, ये जो शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा से गुलामी, आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी से देश को उभारने का पुरुषार्थ देखा। लेकिन सबसे बड़ी बात देखी कि बोले अब वो घर में आते हैं तो जो रितु जी हैं, बोले रितु जी के बारे में बता रहे थे, बोले हमारी पत्नी इनको कहती हैं कुछ खाते ही नहीं हो, ये शिकायत रहती है। बोले मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो बहुत ज़्यादा खाते हैं। एक मोटे सरदार जी का भी उदाहरण दे रहे थे, कुछ का नाम नहीं बोला, लेकिन बोले उनको खाने का बड़ा शौक है। तो बोले एक ऐसा मेरा मित्र है जो जीने के लिए खाता, खाने के लिए नहीं जीता। तो खैर ये तो मैं उनके कहीं भी बातों को दोहरा रहा था। सच में ऐसा ही होना चाहिए, और सब कुछ होने के बाद हमें संयम करना चाहिए। अभाव में भूखे रहना उसको कहते हैं भूख, हंगर, मेडिटेशन। हंगर, भूख, मेडिटेशन अलग चीज है। सब कुछ होते हुए विवेक पूर्वक संयम करके सब चीजों से उपवास करना, प्रत्याहार करना। आहार माने खाना, प्रत्याहार करना, अपरिग्रह में जीना, विवेक पूर्वक जितना जरूरी है उतना ही खाना, और एक दिन तो कम से कम पूरे दिन जलोपवास करना या निर्जल उपवास करना। ऐसे हमारे एनपी सिंह साहब जो हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने अपने 65 साल की उम्र में अब 35 साल के जवानों जितनी ताकत, 18 घंटा काम करने का सामर्थ्य अर्जित कर लिया। तो एक तरफ तो हमारा ये पावर योग चल रहा है, ये तो चलेगा, ये बहुत जरूरी है। 100 बार का टारगेट है ना, वो पूरा करना है ऐसे धीरे धीरे करके पूरा कर लेंगे ऐसे। और मैंने तो आपने देखा कि 40 दिन तक सब योगाभ्यास, सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक पूरा योगाभ्यास चल रहा है। और योगाभ्यास करते करते और पूरा दंड बैठक दौड़ लगाते लगाते उपवास किया। कुछ लोग उपवास करते हैं ना, उस दिन घर से बाहर नहीं निकलते। आज तो हमारा उपवास है, ऐसा करके घर में ही पड़े रहते हैं। चलो करो, ये अभ्यास करो। अरे भैया उपवास करो, इससे जो सेल्फ हाइजीन है, आत्मशुद्धि, आत्म परिष्कार, आत्मशोधन, आत्मारोहण, इससे आत्म परिष्कार होता है। बहुत गजब की विद्या है उपवास। तो ना शरीर में जितने भी रोग होते हैं उनके मुख्य कारण क्या है? स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, ओवर ईटिंग से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से, जेनेटिक कारणों से, किसी भी कारण से होता क्या है जिससे बीमारी होती है? होता यह है अंदर कुछ विकार इकट्ठे हो जाते हैं, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं कि भाई टॉक्सिन इज द मेन कॉज, इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज। त्रिदोषा वात पित्त, कब त्रिदोष बढ़ गया, धीरे धीरे स्मृति भी भ्रष्टा, कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञा अपराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपण। दोष बढ़ गए, अब दोष बढ़ गए तो क्या करें? दोष बढ़ गए तो योग करो। अब स्वामी जी मैं दूसरों को क्या बताऊं? तो 2 चीजें देश करना शुरू कर दे। सुबह उठ करके गोधन अर्क पान करें जी, और गोधन अर्क में थोड़ा सा मैंने कहा सिला तुलसी, थोड़ा केसर, थोड़ा हनी मिला करके तेज गर्म पानी में पी ले, पूरा शरीर का शुद्धिकरण। फिर गोघृत पान कर ले और फिर उपवास करो। दिन भर वो भी नहीं लगती, भूख भी नहीं लगती। लो, ये बड़ी गजब की विद्या। जी मेरी बहन, मैं ये कह रही थी स्वामी जी मैं दूसरों की क्या बात करूं। मुझे खुद को खाने का बहुत शौक है। शाकाहारी भोजन लेती हूँ, अच्छा जितना तरीके का शाकाहारी भोजन है मन करता है उसका स्वाद में लेती चलूं। लेकिन फिर ये कोशिश करती हूँ कि अगर सुबह ज़्यादा खा लिया तो रात को उपवास कर लूँ, रात को ज़्यादा खा लिया तो फिर सुबह उपवास कर लूँ। तो कुछ संयम मुझे भी बरतना है, इसलिए मैं दूसरों को भी ये बता रही हूँ कि अगर आप भी मेरे जैसे हैं तो फिर किसी एक वक्त पर आप उपवास कर लें। अच्छा स्वामी जी,
योग में आप ही कई बार इस बात का जोर देते हुए कहते मनवार हैं करने पर या कभी मन में आ गया थोड़ा ज्यादा हो गया, ओवर ईटिंग होगी तो आप ठीक कहा, अगले टाइम उसको बैलेंस कर लेना चाहिए। वो फिर जो है अंदर बहुत ज्यादा संचय नहीं करना चाहिए कि जब तक 15-20 किलो नहीं बढ़ जाएगा तब तक रुकेंगे ही नहीं, पहले ही रुक जाओ, जरा ठहर जाओ, उपवास कर लो। स्वामी जी, आप हमेशा मित आहार पर जोर देते हैं। एक बार फिर से आप ये समझाएं कि जरूरत से ज्यादा खाना शरीर के अंदर सबसे पहला नुकसान कहाँ से शुरू करता है, कैसे ये आपके शरीर को दुर्बल बनाने का पहला कदम लेता है स्वामी जी? जब हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं, एक लिमिटेड वर्क करने के लिए भगवान ने लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, लंग, हार्ट, ब्रेन ये सब डिजाइन किया हुआ है। जब हम मर्यादा तोड़ते हैं ना, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, ये कुछ बातें, ये शब्द हम रोज यहाँ पर सुनाते रहते हैं, तो एक लिमिटेड फूड को प्रोसेस करने के लिए उस पूरे शरीर को जिस शेप में चाहिए उस शेप में बढ़ा करके लीवर भेजता है, उसको सूक्ष्म करके। तो लीवर को ओवरलोडेड कर रखा है, किडनी को, आंतों को, लंग को, हार्ट को, ब्रेन को ओवरलोडेड कर रखा है। ओवर थिंकिंग, ओवर इमोशंस, ओवर ईटिंग, ओवर वर्क, ये सब गड़बड़ है। तो जब आप का लीवर भगवान ने एक लिमिटेड आहार के लिए बनाया हुआ है, तो ये जो बहुत ज्यादा खा रहे हो, ये सब खाली मोटापा ही नहीं बढ़ाता, फिर उससे श्रृंखला शुरू होती है, मोटापा बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है, फिर उससे कैंसर बढ़ता है और 100 से ज़्यादा बीमारियों की एक श्रृंखला तैयार हो जाती है। इसलिए एक माह एक उपवास तो उनके लिए है जो स्वस्थ हैं, जो बीमार हैं उनको तो हम एक सप्ताह में 3 से 5 दिन का उपवास करा देते हैं। और देखो ये बैठा है, मैंने पूछा क्या हाल है अंकित, बोले बाबा जी आया था, दर्द लेके आया था, मोटापा लेके आया था, गायब हो गया, दर्द भी गायब, मोटापा भी गायब, ये तो कमाल हो गया। मेरे पिताजी बोले लगातार कर रहे, इनको भी थोड़ा कमर में दर्द था, आंख में दृष्टि डालते हैं, इनके साथ वालों के किसी को कैटरेक्ट, किसी को ग्लूकोमा हो गया, आंखें उनकी कटवानी पड़ी, इनको कुछ नहीं कटाना पड़ा। सेम हालात दीपक की है, ये भी सेना का जवान 72 के दर्द लेके आया था, सब हटा दिए, 3 दिन का उपवास करवाया। ये देखो ये तो बैठा, इसको तो हार्ट, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कितनी बीमारियां एक साथ लेकर के बैठा है। राजेंद्र ना बैठा था, अब तो निकल गई सब, किससे? उपवास से। तो मैं अभी 3 भागों में बांटता हूँ इसको। जो रोगी हैं वो 1-2 सप्ताह में 3 से 5 दिन का उपवास लगातार करें, पूरा शरीर अंदर से धुल जाता है। जो निरोगी हैं वो एकादशी का व्रत करें, कोई भी, कुछ लोग सोमवार का, कुछ लोग मंगलवार आदि का व्रत करते हैं, कुछ सप्ताह में, कुछ 15 दिन में। जो रोगी हैं उनको 3 से 5 दिन का उपवास करना चाहिए, जो निरोगी उनको सप्ताह में एक बार, 15 दिन में एक बार एकादशी आदि का। और भाई जो थोड़े से आहार प्रिय हैं मीनाक्षी जी की तरह, अच्छी चीजें, आहार में भी सात्विक आहार प्रिय है मीनाक्षी जी। हाँ, जो हमारी मुझे लौकी पद्मजा भी बहुत मुस्कुरा पसंद है रही स्वामी है, जी। अभी इसको तो नया जीवन मिल गया है तो जो सात्विक आहार प्रिय है मीनाक्षी जी की तरह, उनको भी महीने में एक बार, अभी आपको जल उपवास कराते हैं मीनाक्षी जी, फिर आपको निर्जला उपवास करवाएंगे। निर्जलोपवास, निर्जलोपवास स्वामी जी मंगल तो शुरू किया है मैंने, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, लेकिन निर्जल नहीं पैरालिसिस, है। अरे साहब, चेस्ट पेन, सब चीजों से मुक्ति पानी। तो उससे ना शुद्धिकरण होता रहेगा। उपवास, एक खास बात बताना चाहता हूँ जी, उपवास मोटापा, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर सब रोगों को ठीक करता है। उपवास जब हम करते हैं तो शरीर से, इंद्रियों से, मन से करना चाहिए। प्रत्याहार, शरीर में भी कोई उथल पुथल नहीं, इंद्रियों में भी नहीं, मन में भी नहीं, वाणी में भी। वाणी का उपवास मौन है, शरीर का उपवास भोजन, इंद्रियों का उपवास इधर उधर की अपने नाशवान जगत के चकाचौंध में नहीं फंसना। मन का भी उपवास, मन में कोई उथल पुथल नहीं। 37 ट्रिलियन सेल्स रिलैक्स होते जब हम उपवास करते हैं।
और जब ओवर ईटिंग करते हैं ना तो पेट लीवर उसको फूड को प्रोसेस करके 37 ट्रिलियन सेल्स को ओवरलोडेड कर देता है। तो जब हम ज्यादा आहार करते हैं तो 37 ट्रिलियन सेल्स पर अत्याचार करते हैं, और जब हम उपवास करते हैं तो 37 ट्रिलियन सेल्स हैप्पी हो जाते हैं। जैसे छुट्टी हो जाए तो बच्चे ओ आज छुट्टी है, तो 37 ट्रिलियन सेल्स कहते हैं ओ आज तो पूरे रिलैक्स हैं, अब ज्यादा आज ओवर लेबर नहीं करना पड़ेगा। आज आराम से रेस्ट करेंगे। और बीमारियों की जो श्रृंखला है उसे कैसे तोड़ना है वो भी आपने बताया कि उसके लिए जो सबसे कारगर तरीका है वो है उपवास करें, योग प्राणायाम करें और उतना ही खाएं जितना जीवन जीने के लिए जरूरी है। स्वामी जी, आजकल लोग ये कहते हैं कि कम खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, लेकिन जो मेडिकल रिसर्चेस सामने आई हैं वो ये कहती हैं कि ओवर ईटिंग ज्यादा जानलेवा है। खाने में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। योग के साथ साथ आज लोगों को ये भी समझना है कि कितना खाएं, कैसे खाएं, और वो जो संतुलन उनके जीवन में मिस हो गया है उस संतुलन को कैसे बनाएं। ये तीन बातें बड़ी उल्टी पुल्टी हो रही है। कम खाएंगे तो ताकत कहाँ से आएगी? कम खाने से ही ज्यादा ताकत आती। उपवास करेंगे तो मर जाएंगे रे राम। हमने उपवास करा करके कल हमारे डॉक्टर अनुराग वासन जी ने डेटा रखा, माने छोटे जीवों से लेकर के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लेकर के ड्रोसोफिला छोटी मक्खी से लेकर के और जो है सी एलिगेंस से लेकर के खरगोश चूहों से लेकर के जिनको उपवास कराया उनकी 1.5-2 गुनी उम्र बढ़ गई। जी हाँ ज्ञानचंद जी, कुछ आई ज्ञान की बात समझ में? ये हरियाणा में कह है कुछ ज्ञान की बात बता, तो ज्ञानचंद यो ज्ञान की बात है। जो कम खावे जीव वो ज्यादा जीव है, 1.5 से 2 गुना आयु हो जाती है। लो, तो कम खाने से ज्यादा ताकत मिलती है, एक बात। दूसरी बात कैसे? इससे मैंने कहा ना, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, शरीर का पूरा एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, वात पित्त कफ दोष, लाइपोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, शरीर एक एक सेल, 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी इक्वल टू यूनिवर्स। एक सेल एक ब्रह्मांड के बराबर है। उसके जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का जो एक्सप्रेशन है वो राइट डायरेक्शन में होता है। एक शब्द है राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन, राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन, और एक है म्यूटेशन। ये जो म्यूटेशन है ना, ये जेनेटिक बीमारियों को जन्म देता है। आजकल किसी न किसी के परिवार में कोई ना कोई तो जेनेटिक बीमारी है। किसी को बीपी, किसी को शुगर, किसी को थायराइड, किसी को अस्थमा, किसी को आर्थराइटिस, वात पित्त कफ त्रिदोष, किसी को कोई फिजिकल, किसी को कोई मेंटल, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई चुनौती हर एक के सामने है। ये खास बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि योग करने से और साथ में उपवास किया, उपासना के साथ, श्रद्धा के साथ, तो क्या होगा? राइट डायरेक्शन में हमारे सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन होगा और जेनेटिक बीमारियों का जो चक्र है वो टूट जाएगा। चक्र भी टूटा। लो, तो बैठ के तो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक चलो, लेट जाओ। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, मरकटासन और ओबिसिटी के लिए अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। उपवास में भी हम ये योग कराते हैं। और उपवास सुबह सुबह गोघृत पान करके, माने सुबह उठ करके पहले गोधन अर्क पान, तेज गर्म पानी में थोड़ा सिला तुलसी, थोड़ी केसर या थोड़ा हनी डाल करके और फिर गोघृत पान करके उपवास कर लेना। भूख भी नहीं लगेगी। लो, दोनों समाधान। तो कुछ लोगों में भ्रांति है, कम खाएंगे तो ताकत कहाँ से आएगी? तो स्वामी रामदेव को देख लो, ताकत से लबालब ठसाठस भरे हुए आप्लावित हैं, लेकिन कम खाते हैं। और हाँ, एक ही बार खाते हैं। आहार के 3 नियम बता देता हूं। 1 भुक्तम सदारोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदारोगम, 4 भुक्तम तुमारकम, हिताहारा अल्पाहारा मिताहाराश्च ये नराः। पूज्याचार्य भाष्यंजलि सारे संदर्भ रखे थे। तो नयतान वैद्या चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकाः, युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य, कर्मस्य, युक्त स्वप्नावबोधस्य, योगो भवति दुःखः। तो ये
हित भुक रित भुक मित भुक के आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथाम विप्र मोक्ष। गलत आहार से, एक्सेस आहार से हमारा स्ट्रक्चर और गलत विचार से हमारा कैरेक्टर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हमारा एलिवेशन और इंटीरियर दोनों गड़बड़ हो जाते हैं मेरी बहना ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। इसलिए आहार और विचार के प्रति बहुत सजगता की जरूरत है और वही अवेयरनेस। आपने तो एक बीमारी की बात कही मेरी बहन मीनाक्षी जी, करोड़ों लोग मोटापा से, बीपी से, मधुमेह से, लिवर किडनी की बीमारियों से, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से, फिजिकल मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम से मुक्त हो रहे हैं। एक रोग मुक्त और बहुत प्रकार का ज्ञान भ्रम भ्रांतियां भी मिटा रहे हैं। अज्ञान मुक्त, भ्रांति मुक्त, योग युक्त, दिव्यता युक्त भारत, एक स्वस्थ, समर्थ, समृद्ध, विकसित भारत बनाने का काम इंडिया टीवी के माध्यम से हो रहा है। ये छोटा अभियान नहीं है, बहुत बड़ा अभियान है, बहुत बड़ा योगदान है इंडिया टीवी का एक स्वस्थ भारत निर्माण में। स्वामी जी, होता है कि लगातार जब हम बिना ब्रेक के खाते रहते हैं तो शरीर का जो नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम है वो बंद हो जाता है, जिसका जिक्र लगातार आप कर ही रहे हैं स्वामी जी। और सूजन और फैटी लीवर की डिजीज भी बढ़ जाती है। तो स्वामी जी, लोग इस कैटेगरी में ही किस तरह से बच सकते हैं, आने से बच सकते हैं कि इस कैटेगरी में ना आए, तो क्या उपाय है? हाँ, ये आपने ठीक कहा, ओवर ईटिंग और उसमें भी अनहेल्दी ईटिंग। अब जैसे एक चम्मच भी चीनी नहीं जानी चाहिए, एक चम्मच भी मैदा, एक चम्मच भी शरीर में 1 ग्राम भी जो है वो सफेद नमक, सफेद मैदा, सफेद चावल, सफेद चीनी और ये सफेद तेल, रिफाइंड ऑयल, फिर जंक फूड, फास्ट फूड, ये 1 चम्मच क्या 1 ग्राम क्या रत्ती भर भी अंदर नहीं जाना चाहिए। ये हमारा लीवर का दुश्मन है, किडनी का, पेनक्रियाज का, हार्ट का, ब्रेन नर्वस सिस्टम का, हड्डियों का, इम्यूनिटी का दुश्मन है ये सब दुश्मन। लेकिन हमने तो अपने घर में ही दुश्मन बसा रखे हैं। मैंने बड़ा खतरनाक शब्द बोला, बैरी रे एनिमी। अपने घर में आतंक फैलाते हैं, अपने देह में ये विद्रोह, अपने भीतर उथल पुथल करते हैं। ये सब बिल्कुल मत डालिए रे। ये देह देवालय शिवालय है, ये भगवान का मंदिर है और भगवान का दिया हुआ एक बहुत बड़ा प्रसाद है। इस शरीर का तिरस्कार मत करो, जीवन का अनादर मत करो। ओवर ईटिंग करके, ओवर थिंकिंग करके, गलत आहार, गलत विचार का कचरा इसमें मत डालो रे, मत डालो मेरे भाई। फिर डल गया तो क्या करे? तो फिर अर्धलासन, पादवृत्तासन करो, द्विचक्रिकासन करो, हम जो कर रहे हैं। फिर पवन मुक्तासन करो, उत्तान पादासन करो, नौकासन करो। सब प्रकार से अपने आप को लीवर की प्रॉब्लम से उभारो। मोटापा हो और लीवर प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, फिर बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक की, कैंसर की, ये प्रॉब्लम बढ़ती है ओवर ईटिंग से। तो क्या करें मोटापा के लिए? तो मेदो हर वेट को, और वो भी गोधन, 1 अनुपान सबके लिए गोधन और तेज गोधन, तेज गर्म पानी में गोधन, अर्क और थोड़ा शहद डाल देना, उससे मेदो हर वेट को ले लेना। हर दिन आधा से 1 किलो वजन घट जाएगा। जिनके लिवर पर लेयर जम गई है फैट की रे, जो भी हम खाते हैं उसमें 2 ही चीजें होती हैं। कई बार तो उसके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, वो भी फैट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को प्रोसेस को लाइपोजेनेसिस कहते हैं और उसको डिजोल्व करना, इसको लाइपोलाइसिस कहते हैं। तो क्या करना, जब आप जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, और वो भी अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट और अनहेल्दी फैट, जो सेचुरेटेड फैट है, वो चले गए तो क्या करें? तो फिर लिवोग्रिट ले गोधन अर्क के साथ। किडनी में इन्फ्लेमेशन जम गए तो रिनोग्रिट ले गोधन अर्क के साथ। पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन आ गया, पेनक्रियाटाइटिस और डायबिटीज हो गया तो गोधन अर्क के साथ ही ले ले मधुनाशिनी मधुग्रिट। और बढ़ गया बीपी तो मुक्तावटी या बीपी ग्रिट। बढ़ गया कोलेस्ट्रॉल तो लिपिडोम। बढ़ गई हार्ट की प्रॉब्लम, इधर बैठे इन्होंने कार्डियोग्रिट हृदयामृत लेकर के ज्ञानचंद जी और हमारे दूसरे भाई का नाम है राजेंद्र जी ने जो है उसको हटा लिया, हार्ट की प्रॉब्लम को सबको। तो कार्डियोग्रिट हृदयामृत ले ले। वात दोष बढ़ गया है ओवर ईटिंग से, अनहेल्दी ईटिंग से।
उपवास करो और पीड़ानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट ले लो, चंद्रप्रभा, योगराज, महायोगराज, गोक्षरादि गोगुल, गोखरू का काढ़ा पी लो। गजब है, अंदर से गोमूत्र और गोखरू तो शरीर को भीतर तक धो डालते हैं। कफ दोष बढ़ गया तो ससरी ब्रोनकोम तेज गोमूत्र, थोड़ा शिलाजीत, शिला तुलसी, ये गजब है। और अगर मति भ्रमित हो लो गई है रे तो भाई, सुबह 8 कर बजे लो, इंडिया टीवी लगा लीजिए। ये जितने मानसिक दोष होंगे, विकार होंगे, वो भी दूर होते चले जाएंगे। जो फैट चिपका होगा ब्रेन में वो पिघल बहुत जाएगा। ध्यान से जो तन है मन हमारे के दोष, कार्यक्रम को चित्त देखें। चेतना आत्मा के दोष निर्दोष हो जाएंगे। और से हमारे साथ साथ खूब जमकर पसीना बहाइए, बेहतर महसूस करेंगे। स्वामी जी, उपवास के दौरान जिस ऑटोफैगी प्रोसेस की बात होती है, योग के साथ साथ आप उसे भी समझाइए। ये शरीर की सफाई कैसे करती है? ये ऑटोफैगी प्रोसेस होता क्या है? ये ऑटोफैजी होता है, एक सेल की उम्र एक दिन से लेकर के, जैसे हमारे वाइट सेल है, ब्लड के 3 सेल होते हैं ना, रक्त कणिकाएं, उसमें श्वेत कणिकाएं, ये सब अलग अलग प्रकार के 3 कंपोनेंट हैं, रक्तकण, सफ़ेद कण और प्लेटलेट। तो जो वाइट ब्लड सेल है उनकी उम्र होती है 24 घंटे की, उनको जवान रहना पड़ता है, शरीर की इम्यूनिटी में बहुत महत्वपूर्ण उनका भाग। जो ब्लड सेल है उनमें जो रक्त कणिकाएं हैं उनकी उम्र होती है 100 से 120 दिन की। तो अब होता क्या है कि प्लेटलेट 7 दिन, सफ़ेद कणिकाएं, सफ़ेद कण खून के 1 दिन, प्लेटलेट वो 7 दिन, और जो है बाकी रक्तकण जो है वो चलते हैं 120 दिन। ऐसे ही 1 दिन से लेकर के अधिकतम 3 महीना शरीर के जो अलग अलग सेल हैं उनकी उम्र है। पुराने सेल क्या होगा? पुराना सेल खत्म नहीं होगा तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, पुराना सेल खत्म नहीं होगा और नया सेल फिर बनते जा रहे हैं, पुराने वो जमे हुए। इसी को कहते हैं एपोप्टोसिस, गड़बड़ हो गया, कैंसर हो जाएगा। तो पुराने सेल्स का खत्म हो रहा, नया सेल का बनना, इसको कहते हैं ऑटोफेजी। पुराने सेल को शरीर ही प्रोसेस करके उसके अलग अलग हिस्से कर देता है, उसमें से कुछ प्रोटीन निकलेगा सेल का, सेल के अंदर से ही पुराना सेल खत्म हो गया। जो ब्लड सेल है, चाहे बोन सेल है, चाहे कोई भी सेल है, लिवर, किडनी, हार्ट का कोई भी सेल है, ब्रेन सेल को और हार्ट के सेल्स को, कुछ सेल्स को छोड़ करके बाकी सेल्स नए बनते रहते हैं। तो पुराना खत्म होना और नया बनना, तो वो एक आत्मशुद्धि की, सेल्फ हाइजीन की एक प्रोसेस है, उसको कहते हैं ऑटोफैजी। और वो सेल के अंदर तक जो होती है उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया तक, उसके सेल के जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन तक, उसको कहते हैं माइटोफैजी। तो ऑटोफैजी, माइटोफैजी, शरीर अपने आप अंदर से अपने आप को शुद्ध करता है। तो उपवास करने से पूरा शरीर रिलैक्स रहता है और अंदर की हाइजीन मेंटेन कर लेता है। पूरा शरीर अंदर से, कहते हैं झाड़ पूछ करके, साफ सुथरा करके, झाड़ू पोछा मार के ठीक रखता है भीतर तक। इसको कहते हैं ऑटोफैजी, माइटोफैजी। इसको कहते हैं बॉडी का एपोप्टोसिस, अच्छा रहना। इसको कहते हैं बॉडी का लाइपोलाइसिस, अच्छा रहना। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, अच्छा रहना। इसको बोलते हैं आंतरिक शुद्धिकरण। और ये जो इसको योग में शुचिता कहा है, इसी को तप कहा है। उपवास के साथ जब उपासना करते हैं, प्राणायाम करते हैं, गोधन, अर्क, गोखरू जैसी चीजें पीते हैं, तुलसी जैसी चीजें खाते हैं। कुछ चीजें हम शुद्धिकरण के लिए खाते हैं, तुलसी खाई, गोखरू लिया, मूली खाई, गन्ना खाया, ये शुद्धिकरण भी करते हैं और सशक्तिकरण भी करते हैं, दोनों एक साथ हो जाते हैं। उपवास वाला झाड़ू अपने शरीर में लगाएंगे, दैवी शक्ति भी मिल रही है, और यज्ञ की भस्म का पानी पिया, उससे शुद्धिकरण हो रहा है। उपवास वाला झाड़ू अपने शरीर में लगाएंगे तो कीटाणु रूपी टॉक्सिन्स को बाहर खदेड़ेंगे और फिर बीमारियां तो कोसों दूर रहेंगी। स्वामी जी, अगर आज की पीढ़ी के लिहाज से कुछ चीज़ों को समझना चाहें तो सबसे पहले फूड हैबिट्स की बात करते हैं, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो जंक फूड और ओवर ईटिंग बहुत करती है। ऐसे में उन्हें इससे बचने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? इसके अलावा प्राणायाम कैसे इसमें फ़ायदेमंद और कारगर साबित हो सकता है?
तो एक तो अब थोड़ी थोड़ी भूल तो उठने बैठने में हो जाती है, चलने में हो जाती है। जैसे मैंने कहा लिगामेंट टेयर हो गया था गीतांजलि का, क्योंकि चलने में कई बार कोई वजन आदि उठाने में, कई बार कोई एक्सरसाइज में ये दिक्कत आ जाती है। भाई को जैसे कमर दर्द हो गया, आर्मी वाले भाई हैं, चाहे हमारे इधर बैठे हुए अंकित भाई हैं, दीपक हैं, उठने बैठने में कुछ भूले हुई, खाने पीने में कुछ भूले हुई, और कुछ तो जानबूझ करके करते रहते हैं। अरे बोले मैं तो बहुत तगड़ा हूँ, सब कुछ लक्कड़ पत्थर हजम है, अभी तो जवानी है, सब कुछ हजम हो जाएगा। कल डॉक्टर सरीन जी बता रहे थे छोटे छोटे बच्चों के हार्ट में फैट जम रहा है, कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, छोटे छोटे बच्चों के, 10-10 साल के बच्चों के। लो क्या खा रहे बच्चे? चॉकलेट खा रहे, चाउमीन खा रहे, और कोका कोला, बर्गर, पिज्जा, और पता नहीं जो कुछ खा रहे, अड़गम सड़गम, ये सब मुझे तो पता भी नहीं उन आहारों का नाम। वो गोल गोल सा क्या खाते हैं? मोमोज सब, और सब मैदा के बने हुए, तल के खाते हैं सब उनको। ये सब उनके भीतर जमा हो रहा है। तो छोटे छोटे बच्चे, 10 साल का बच्चा 20 साल का दिख रहा है, और इतना मुटिया गया है पूरा, ऐसे गोल मोल, ऐसे गलूरे फूले हुए, पेट फूला हुआ, थूल थूल, पिलपिले, चुलबुले, थुलथुले, ये सब बुलबुले से फिर फूट रहे। सबको सुबह उठा, दौड़ाओ, सूर्य नमस्कार कराओ, भस्त्रिका कराओ, कपालभाति कराओ, अनुलोम विलोम कराओ। अरे तुम्हारे बच्चे बलवान बनेंगे, मजबूत बनेंगे, और नहीं तो ये उन बच्चों को आगे चल करके बीपी, शुगर, थायराइड आदि हो गया तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी बीमार पैदा होंगी। लानत है तुमको यदि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां बीमार पैदा होती हैं। जो स्वामी जी आपने दिया है ना, एक बहुत बड़ा सोशल कि माता पिता अपना रूटीन बदले, कुल वंश के लिए उन्हें देखकर बच्चे खुद ब खुद अपना रूटीन बदलेंगे। माता पिता दौड़ेंगे तो बच्चे भी दौड़ना सीखेंगे। माता पिता अगर काउच पोटैटो काउच क्या कहते हैं ना, काउच पोटैटो बनेंगे तो बच्चे भी वैसे पोटैटो जैसे हो जाएंगे। स्वामी जी अब बारी आती है हमारे सेगमेंट संजीवनी की। यूरिक एसिड और किडनी को कैसे घर बैठे 1 हफ्ते में करें ठीक, रामबाण नुस्खा बता रही हैं हावड़ा पश्चिम बंगाल से संध्या डे। आज मैं यूरिक एसिड और किडनी को हेल्दी रखने के लिए नुस्खा बताने जा रही हूँ। ये देखिए गोखरू है, गोखरू इसको धो के रखा है मैंने। गोखरू, ये गोखरू से ही ये दोनों प्रॉब्लम ठीक होता है। नियर अबाउट 1 लीटर के आसपास पानी एक बर्तन में डाल दीजिए। डाल के यहाँ पे 4 से 5 चम्मच इस तरह नाप के 4 से 5 चम्मच आप गोखरू डाल दीजिए। गोखरू डालने के बाद इसको 10 से 15 मिनट तक इसको उबालना है। उबालने के बाद इसको थोड़ा सा नॉर्मल करके फिर थोड़ा करके ग्लास का इतना पानी लेके दिन में कई बार जितना जब भी प्यास लगे इसको पीना है। पीने से क्या होगा, यूरिक एसिड का जो पेन है कुछ ही दिनों में ये ठीक हो जाएगा। क्रिएटिन बढ़ा हुआ है तो वो भी कुछ विदिन 1 वीक में ही बहुत रिलीफ मिल जाता है क्रिएटिन बढ़ने से। बहुत अच्छे से संध्या जी ने समझाया स्वामी जी। संध्या जी ने बहुत अच्छा बताया। ये पूरे शरीर को सच में अंदर से धो देता है। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, वात दोष किसी भी प्रकार का बढ़ा हुआ है, किसी को यूटीआई की प्रॉब्लम है, पूरे शरीर को अंदर से धो देता है। ये गोखरू पूरे देश में मिलता है इसे, और इसमें बड़ा गोखरू भी होता है, दोनों उसमें ताकत भी और ज्यादा होती है, और ये गजब है। ये हमने गोखरू सारे देश को उपलब्ध करा दिया। आप बताते हैं भी हमने बना दी, और आपके गोक्षरादि गुग्गुल रोजाना के दर्शक भी यही बता रहे हैं। यूरिक एसिड आ जाए तो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। लेकिन बात अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, संध्या जी का अभिनंदन है। ऐसे पूरे देश में ये संजीवनी कार्यक्रम लोकप्रिय हो रहा है, और प्रकृति से ही सारी विकृतियों का समाधान हो रहा है। अभिनंदन। तो जो प्रकृति से जुड़ेगा, जो अपनी संस्कृति से जुड़ेगा, वो सेहतमंद रहेगा। स्वामी जी आज के कार्यक्रम में इतना ही। आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है, कल फिर मुलाकात होगी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम।